नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 39। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का सरल हिंदी अर्थ जानना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ अर्जुन, वही संशय जो इससे पहले वाले श्लोकों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन के मन में संशय चल रहा है 36वें, 37वें, 38वें श्लोक में, और उसी संशय को आगे वो भगवान के सामने रखते हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इससे पहले वाला श्लोक आप देखेंगे तो समझ में आएगा किस संशय की बात कर रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने एक प्रकार पहले तो उसने स्वर्ग की कामना छोड़ दी, संसार में रहकर वो कोई कर्म ऐसा नहीं कर रहा है जिसमें स्वर्ग और नरक की बात हो, वो काम को मुक्ति की तरफ लेकर जाता है कि भाई मेरा जो भी कर्म होगा मुक्ति के लिए होगा, तो मैं स्वर्ग और नरक या सुख और दुख से अलग होकर काम करूंगा। लेकिन उसमें भी जब उसका अंत समय आया तो वो किसी कारणवश उसका जो मन है पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाया, उसका अंतर मन, बाह्य मन, और वो ऐसा लगा जैसे मन इंद्रियों के वशीभूत हो गया। तो अब कुछ ऐसा हो गया उस व्यक्ति के लिए, ना वो इधर का रहा, ना वो माने संसार के लिए स्वर्ग वाला पार्ट रहा उसके लिए, और ना फिर वो मुक्ति के लिए एलिजिबल हो पाया। तो अब उसका क्या होगा, बहुत बड़ी दुविधा है। और इस संशय को, ये बहुत बढ़िया 39वां श्लोक उन लोगों को समझने के लिए है जो किसी भी व्यक्ति की बात को शास्त्र आज्ञा कह देते हैं। ध्यान से समझना है कि अर्जुन क्या कह रहा है, हे श्री कृष्ण, इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य। नहीं तो कई बार क्या करते हैं व्यक्ति, संशय को ढाल बनाकर अपनी रक्षा संसार में करना चाहता है, दूसरों के सामने कह देता है भाई उस व्यक्ति ने कह दिया था, माने कोई हो सकता है अभी नया नया उसने अभी प्रैक्टिस शुरू ही की हो, 1 महीने 2 महीने पहले उसने ध्यान योग मार्ग पे उसको अच्छे अच्छे अनुभव होने शुरू हुए, लेकिन उसको शास्त्र का संपूर्ण ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है। तो यहां पर क्या सावधानी बरतनी है हर व्यक्ति को कि जो भी नया साधक है, क्या उसकी बात को हम शास्त्र या प्रमाणभूत मान सकते हैं क्या। और यहां पर तो यहां तक ये बात आ जाती है, किसी पुस्तक में लिखा है इसीलिए शास्त्र कह रहा है, ऐसा भी नहीं है। ध्यान से समझना है, कई बार हम किसी पुस्तक में लिखा हुआ भी, जो बड़े अनुभवी ज्ञाता हैं, ध्यान योग के, कर्म योग के बहुत जानकार हैं, वो उस पुस्तक में लिखे वाक्य को भी देश काल परिस्थिति अनुसार बदलने की आज्ञा दे सकते हैं अगर उनका बड़ा लंबा अनुभव है। लेकिन केवल पुस्तक में लिखा है वैसा हर एक व्यक्ति पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए शास्त्र सम्मत कहें, शास्त्र की बात कहें, इसका अर्थ बड़ी गंभीरता से समझना है। शास्त्र यानी जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ध्यान में बैठकर एक प्रकार से वो वेदों की आज्ञा आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। और वो इतना सूक्ष्म है कि कई बार वो किसी संहिता में लिखा हुआ है, वो किसी विशेष परिस्थिति में बदल भी सकता है। तो आपको जब बात आएगी प्रमाणित शास्त्र की, तो अभी कोई नया नया साधक बना है, उसकी बात को हम अधिक तवज्जो, उसको ज्यादा वेटेज, ज्यादा प्रमाण नहीं मान सकते हैं।
तो अर्जुन यही बात बोल रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। नहीं तो हो सकता है इसी की ढाल लेकर लोग कहें कि भाई मैंने माना तो है, मुझे इसका फल मिलेगा, अपने मन से ही, या किसी से पूछ लेते हैं हाँ इसका मिलेगा ना, हाँ बिल्कुल मिलेगा मिलेगा। तो अब वो भगवान श्री कृष्ण, ये कहीं साधना में जो भगवान श्री कृष्ण के समान बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ऋषि गर्ग हुए, गुरु सांदीपनी हुए, तो उनके समान कोई बड़ा साधक है, उन्हीं के वाक्यों को शास्त्र माना जा सकता है। ऐसे ही कोई नया साधक, आज मैंने शुरुआत कर दिया, आज मेरा ध्यान लग गया, तो मेरी बात को क्या प्रमाणभूत माना जा सकता है क्या? तो इसीलिए माने मैं किसी का ऐसा कोई तिरस्कार करने की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब हम ये बात बोलते हैं कि ये शास्त्र है, अब हम में से ज्यादातर व्यक्तियों को आज तक ये वाली बात समझ ही नहीं आई कि बार बार हम बोलते हैं कि भाई कि कभी धर्मराज तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने किस प्रकार से, कौन से शास्त्र आधार पर द्रौपदी को स्वीकार कर लिया, तो उसका बहुत ही माने जब आप उसको समझेंगे तो आपको उसका बहुत ही गूढ़ अर्थ समझ में आएगा कि किसी पुस्तक विशेष में, जिसको हम धार्मिक ग्रंथ भी कह रहे हैं कि भाई ये हमें इस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार नहीं रहना चाहिए, वो सब बता रहा है उसके बारे में। लेकिन जो बड़े शास्त्र के जानकार हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वेदव्यास हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वप्न में भी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मां की आज्ञा को एज इट इज फॉलो करते आए हैं, माने जैसा जैसा वचन निकला वैसा। अगर हम कहते भी हैं तो मैं मां की आज्ञा का पालन करता हूं, तो भी हम उसमें थोड़े अपने इच्छा अनुसार थोड़े मोटे बदलाव कर देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, मां की आज्ञा मेरे लिए धर्म है, और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए अगर मुझे नरक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। तो जब इस प्रकार का अटूट, और वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कह रहे इस बात को, माने मुझे कुछ भी झेलना पड़े मां की आज्ञा को पूरा करने के लिए, भाई अगर उनकी आज्ञा करने से अधर्म होता है तो मेरी मां ने आज्ञा दी है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लग जाता है, तो अगर वो नरक भी जाना है तो भी वो नरक उनके लिए स्वर्ग समान बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, किसी पुस्तक में, किसी धार्मिक ग्रंथ को आधार बनाकर हम कई बार धर्म के उस सूक्ष्म ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए हमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, गुरु, अवतारों का उनका सानिध्य चाहिए। अगर उनका सानिध्य नहीं मिलेगा तो हम किसी भी नए व्यक्ति से, जिसकी अभी अभी माने वो अभी अभी मार्ग पे प्रशस्त हुआ है, उसने कुछ महीने पूर्व, 6 महीने पहले ही उसने कर्मयोग सिद्धांत को अभी समझना शुरू किया है, तो क्या वो बोल रहा है उसको प्रमाणभूत माना जा सकता है? तो इसलिए इसमें बड़ा सावधान रहना है। सत्य क्या केवल वाणी में है? कहता है पुस्तक में तो यही लिखा हुआ है, सदा सच बोलना चाहिए। वो बात एकदम सही है, लेकिन सत्य वास्तविक अर्थ क्या है? जो धर्म की जय कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर धर्म को आताताई कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार वो झूठ के बल से धर्म को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो धर्म की जय के लिए विशेष परिस्थितियों में अगर कोई असत्य वचन बोलने से धर्म की जय हो जाती है, तो उस असत्य वचन को सत्य समान माना जाएगा। यह बात किसी सामान्य किसी ग्रंथ में, पुस्तक में शायद व्यक्ति को ना मिले, लेकिन जो धर्म के सूक्ष्म जानकार हैं, गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, आपने देखा महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, ये कभी ना बोलते युधिष्ठिर, यदि भगवान की अनुशंसा ना होती। तो क्या भगवान श्री कृष्ण धर्म नहीं जानते थे क्या? तो भगवान श्री कृष्ण से तो बड़ा कोई जानकार ही नहीं है। तो यहां पर 39वें श्लोक को जो हम एक माने पंक्ति की तरह पढ़कर छोड़ देते हैं, वहां पर हमें यही बात समझनी है
कि जो शास्त्र है, जो प्रमाण वाक्य माना जाता है, वो प्रमाण वाक्य देश काल परिस्थिति अनुसार किस प्रकार से लगाया जाए, बदला जाए, किसको प्रमाणित माना जाए, किस वाक्य को, किसके वाक्य को प्रमाणित माना जाए, वो भगवान के समान तपस्वी तेजस्वी हो। ठीक हो गया। तो इसीलिए कोई भी प्रिंटेड बुक में लिखकर कोई ये कह दे कि देखो ये किताब में लिखा है, तो जो बहुत बड़े साधक होते हैं विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसा नया साधना करते हैं, तो वहां पर हमें बहुत ही जो सूक्ष्म धर्म का ज्ञाता है उससे ये निराकरण करना चाहिए। तो अर्जुन के प्रश्न के रूप में एक प्रकार से हमारी ही संशय का समाधान मिल रहा है अपने को। हमारे मन में भी, सबके मन में इस प्रकार का संशय रहता है कि ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं और इस प्रकार से करते हैं, इनका विग्रह तैयार करते हैं, इस प्रकार करते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि अपने को इस प्रकार करना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, उसकी आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में नहीं है, अगर आप निराकार का ध्यान कर सकते हैं तो भी चल जाएगा। तो अभी मस्तिष्क में कई विचार चल पड़े, उनको माना जाए, इनको माना जाए, किसको माना जाए। तो शास्त्र के जो जानकार हैं, सूक्ष्म जानकार हैं, वो कहते हैं उनको उनके मार्ग में भी परमात्मा ही मिल जाएगा। ध्यान योग के साधक को ध्यान योग में परमात्मा मिल जाएगा, ज्ञान योग के साधक को ज्ञान योग में मिल जाएगा, भक्ति योग के साधक को भक्ति योग में मिल जाएगा, कर्म योग के साधक को। तो आपको ओवरलैप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कहीं क्लैश भी करने की जरूरत नहीं है कि आपका मार्ग और मेरा मार्ग तो टकरा रहा है, आप बोल रहे हैं साकार, मैं बोल रहा हूं निराकार। ठीक हो गया। तो इसीलिए जो धर्म का सूक्ष्म जानकार होगा वो ही हमें ये बात बता सकता है कि भाई भक्ति योग अलग है, ज्ञान योग अलग सिद्धांत है। लेकिन अगर आप दोनों को ओवरलैप करने लग जाएं या दोनों में कुछ ऐसा टकराव की स्थिति बनाने लग जाएं, तो इसका मतलब हमें अभी वो चीजें उस प्रकार से पता नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शास्त्र सम्मत जब हम बोलते हैं तो इसका माने जो लोग ध्यान, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, एक प्रकार वो शुद्ध ज्ञान उनके हृदय में अपने आप ही प्रकट हो जाता है, और उसके बाद जो वो कहते हैं वही शास्त्र होता है। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो जो व्यक्ति युंजान योगी अर्थात अभ्यास करके योगी बना है, माने हाल ही में उसने नया नया अभ्यास करना शुरू किया है, वह संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को अर्थात जाने और आने को सही नहीं जान सकता। माने अभी नया नया कोई है युंजान योगी जो है, अभी उसने नया नया समझा है, तो पूरी तरह से वो नहीं जान सकता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण का कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के समान कोई भी गुरु पुण्यात्मा। ठीक हो गया। तो जैसे राजा जनक रहे, धर्म का बहुत सूक्ष्म जानकार, किस प्रकार से उन्होंने भगवान राम और राजा भरत के बीच में जब एक प्रकार से धर्म का दो रहा, धर्म संकट उत्पन्न हो गया कि भगवान राम की बात मानी जाए या राजा भरत की बात मानी जाए, तो फिर उसका फैसला धर्म के या कहें शास्त्र के जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले राजा जनक ने फैसला, या विदेह राज जनक, उन्होंने ये निर्णय दिया। तो माने उनको विदेह क्यों कहा जा रहा है जनक, क्योंकि वो अपने देह का भी मोह नहीं है, उनको है वो राजा, तो उनको राज ऋषि की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति जब बताने वाला हो तो उनको ही शास्त्र सम्मत माना जाएगा। तो यहां पर युंजान योगी जो अभी नया नया जानकर उसकी बात को पूरी तरह से हम प्रमाणभूत नहीं ले सकते, परंतु ईश्वर परमात्मा समान, तो परमात्मा तो स्वयं कहता ही है कि जो मेरा भक्त है, जो इस साधना में बहुत लंबे से लगा है, वो मेरा भक्त कहें या मेरे समान हो गया है। ठीक है। तो ईश्वर परमात्मा आप तो युक्त योगी हैं। तो जो भी व्यक्ति युक्त योगी जिसके लिए संज्ञा आती है, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के
सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक हो, तो भगवान कृष्ण के समय पर जैसे गर्ग मुनि जो कहें वो सही है एकदम। ठीक है, आपके समान जानकार कोई नहीं हो सकता। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति को जानने वाले। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, आप ही मेरे संशय का समाधान कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना, कभी भी कोई इस प्रकार संशय मन में उत्पन्न होता है तो कोई भी व्यक्ति से हम निराकरण नहीं ले सकते। उसके लिए हम उसी के पास जाएंगे जो आप समझ रहे हैं। अर्जुन ने भगवान समान, भगवान, तो जो व्यक्ति इसमें बहुत लंबा अभ्यास युक्त योगी, उसी की बात को शास्त्र माना जाएगा, प्रमाण माना जाएगा। और जो युंजान योगी अभी नया नया अभ्यास करना शुरू हुआ है, उस वाक्य को प्रमाण वाक्य नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया। तो आगे अब भगवान 40वें श्लोक में इस संशय का निराकरण करेंगे, तो उसको आप बने रहिए हमारे साथ अगले श्लोक का अर्थ जानने के लिए। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।